अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज की जो अहम डेवलपमेंट्स हैं जिसके अंदर इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिनके ऊपर तौहीन अदालत केस था उसे खारिज कर दिया है। और दूसरी गुड न्यूज़ आई है मरीम नवाज़ के हवाले से कि लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया है नैब कोर्ट्स को कि आप मरीम नवाज़ का जो 3 साल से जब्त था उनका पासपोर्ट उन्हें जो है वो रिलीज़ किया जाए। और जो तीसरी न्यूज़ है वो चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से है कि चौधरी परवेज़ इलाही पाकिस्तान से चले गए लंदन। क्या वजूहत थी, किस बेस के ऊपर वो लंदन चले गए? आया इमरान खान का जो अभी लॉन्ग मार्च का ऐलान होने जा रहा था उसकी वजह से गए हैं या क्या वजह थी? इन तीनों जो है वो जो डेवलपमेंट्स हैं इनके ऊपर आज की इस विला के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं कि इमरान खान की जो तौहीन अदालत का उनका केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर था। आज उससे जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका तौर पर उसे खारिज किया है। और ये अदालत ने कहा है कि इमरान खान ने जो मुआफ़ी मांगी है और जो उन्होंने तहरीरी तौर पर जो है वो उन्होंने बयान अल्फी जमा कराई है उससे अदालत मुतमईन है। और ये भी कहा कि इसके अंदर इमरान खान की नेक नीति नज़र आती है कि वो ज़ेबा चौधरी जो जज साहिबा थी, खातून जज थी, उनकी अदालत के अंदर गए, वहाँ जाकर जो है वो माफ़ी मांगी। तो ये एक खुश आइन बात है। और इसके ऊपर एडिशनल जो अटॉर्नी जनरल ने उन्होंने एक सवालिया निशान उठाया कि इमरान खान ने कहीं पर भी बिला मशहूर जो है वो उन्होंने मुआफ़ी नहीं मांगी। और हमारे सामने बहुत सी ऐसी मिसालें हैं जिसके अंदर निहाल हाशमी की मिसाल है कि कैसे निहाल हाशमी ने मुआफ़ी भी मांगी थी और उसके बाद भी उन्हें सज़ा हुई थी। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो अतर मिनुल्लाह हैं उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान ने जो बयान अल्फी जमा कराया है और जो उनका कंडक्ट था उससे अदालत मुतमईन है। आपका ये जो एतराज़ है इससे हम फैसले के अंदर जो है वो इसका जवाब दे देंगे। आपने देखा होगा कि माजी के अंदर कैसे सियासतदानों को मुख्तलिफ कोर्ट से, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट से वो मुआफ़ी भी मांगते रहे तो इन्हें अदालत केस के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें सज़ाएं होती रही। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जो कि नरम कोशा रखती है तो इन्हें अदालत के ऊपर ये बिलीव नहीं करते, क्योंकि अतर मिनुल्लाह साहब ने पहले भी कहा है कि वो तौहीन अदालत की चीज़ के ऊपर जो ये कंडक्ट लगाई जाती है इसके ऊपर वो यकीन नहीं रखते। अब इमरान खान है उनके लिए जो है वो बड़ी नरमियाँ पैदा की हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और इसी के हवाले से जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने उन्हें सवाल उठाया कि इससे पहले निहाल हाशमी, दानियाल अजीज़ और जो साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थे उनके ऊपर भी ऐसे ही जो है वो तौहीन अदालत लगी। तो ये चीज़ है कि इमरान खान को काफ़ी जो है वो उनके लिए सपोर्टिव रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और उन्हें 2 बार मौका भी दिया गया कि आप अपनी बयान अल्फी अच्छे से पेश करें ताकि आपके ऊपर तौहीन अदालत न लग सके। और इसी के ऊपर मरीम नवाज़ ने कमेंट किया है। यहाँ बेसिकली 2 केसेस हैं। एक केस के अंदर जो है वो मरीम नवाज़ को खुशखबरी मिली है, दूसरे के अंदर इमरान खान के लिए गुड न्यूज़ आई है। तो इन दोनों गुड न्यूज़ के बाद दोनों जो रहनुमा, एक तरफ इमरान खान है दूसरी तरफ मरीम नवाज़, ये आमने सामने है। इन्होंने इन दोनों केसेस के ऊपर जो है वो अपने जवाब भी दिए हैं, वो भी आपको बताएंगे कि क्या है। लेकिन पहले बढ़ते हैं इमरान खान के जो उनके केस को जो वो खारिज किया गया है तो इन्हें अदालत को खारिज किया गया। इसके ऊपर मरीम नवाज़ ने क्या कहा? मरीम नवाज़ ने कहा है तौहीन अदालत हुई है और ये पूरी दुनिया ने देखी है। तौहीन अदालत तो इमरान खान ने की है और डट के की है, इससे पूरी दुनिया ने देखा। ये मरीम नवाज़ ने ट्वीट किया है। और साथ में ये भी कहा है कि जो कहा जा रहा है कि केस को खारिज किया गया, ज़्यादा बेहतर होगा कि ये कहा जाए कि फितने को मुआफ़ी मिली और अदालत ने दरगुजर किया। तो ये बेसिकली वही चीज़ है जो पहले केसेस से उनके साथ जो है वो इसे अटैच किया जा रहा है मरीम नवाज़ की जन्म से भी। और जो दूसरी बड़ी गुड न्यूज़ आई है वो मरीम नवाज़ के बारे से आई है, क्योंकि मरीम नवाज़ का 3 साल से नैब कोर्ट्स ने उनका पासपोर्ट जो वो जब्त किया हुआ था। 3 साल के अंदर मुतअद्दिद बार वहाँ पे बेंच बनते और टूटते रहे, लेकिन मरीम नवाज़ को उनका जो बेसिक राइट था कि वो ट्रैवल कर सकती हैं किसी भी मुल्क के अंदर, वो उन्हें करने की इजाज़त नहीं दी। उनका पासपोर्ट 3 साल से बंद रहा, जब्त रहा। और 3 साल बाद आज जाकर लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला किया है कि जो हुक्म जारी किया है कि नैब कोर्ट्स ने जो जब्त किया हुआ है मरीम नवाज़ का पासपोर्ट उन्हें जारी किया जाए। और इसके बाद फिर इसके ऊपर मैं बताता हूँ कि इमरान खान ने क्या कहा। इमरान खान ने ये कहा कि ये वाज़ेह हो गया कि इस मुल्क का रूल ऑफ लॉ जो है ना वो है ही नहीं। रूल ऑफ लॉ है, मतलब रूल ऑफ लॉ वो है कि इमरान खान के हक़ के अंदर जो फैसला है तो वहाँ पे बड़ी खुशाइन बात है, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ जो है वो एग्जैक्टली वर्क कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एक तरफ इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला, वहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात हो रही है, वहाँ पे
आइन की हुक्मरानी हो रही है, कानून की पासदारी हो रही है, क्योंकि इमरान खान को वहां पे जो है वो रिलीफ मिला। दूसरी तरफ मरीम नवाज को अगर रिलीफ मिला कि उनका बेसिक राइट है और उनके ऊपर किसी किस्म के जो है वो मुकदमा ही नहीं, मतलब नेट कोर्ट जो है उसे बना सकी, तो फिर वैसे बिना वजह के उसे जो है वो उनका मुकदमा जो एक इंतकामी सूरत की वजह से जो बना हुआ था, तो उसकी बेस के ऊपर उन्हें 3 साल कहीं पर भी पाकिस्तान से बाहर जाने नहीं दिया गया। तो वो इमरान खान के नज़दीक जो वो इन नारो हो गया। आगे इमरान खान ये कहते हैं कि ये जो चोरों को इन नारो 2 दिया जा रहा है, ये काफ़ी दिनों से इमरान खान का एक नया बयानिया डेवलप कर रहे हैं कि ये जो इत्तेहादी गवर्नमेंट है या फिर मुस्लिम नून है, इनको इन नारो 2 दिया जा रहा है और लोग मायूस हैं। और एक सवाल के ऊपर इमरान ने ये भी कहा कि मैं कौमी असम्बली में आप बिल्कुल वापस जाना नहीं चाहता, बिल्कुल नहीं जाऊंगा, मैंने इनकार कर दिया। आप देखें कहीं पर आप अगर देख रहे हैं कोर्ट से आपको रिलीफ मिल रहा है, आप उसे बड़ा वेलकम कर रहे हैं, उसे बढ़ा चढ़ा के कह रहे हैं। और साथ में इमरान ने एक और भी बात की है इसके असर को जाहिर करने के लिए कि एक तरफ मुझे जहाँ से रिलीफ मिल रहा है तो मैं उसके ऊपर जो है वो खुशियाँ मना रहा हूँ, दूसरी तरफ से अगर किसी और को रिलीफ मिल रहा है तो मैं उसके ऊपर मातम मना रहा हूँ। तो इसी के जवाब को इसके असरात को जाहिर करने के लिए उन्होंने ये भी बात किया कि जिस तरह से हर सियासतदान अच्छा या बुरा नहीं होता, ऐसे ही मुख्तलिफ कोर्ट्स के फैसले सभी जो है वो ठीक नहीं होते या सभी जो है वो एक जैसे नहीं होते, अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पे इमरान ने उस चीज़ का जाहिर असर जो है वो जाहिर करने की कोशिश की है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसले आते हैं वो ठीक हैं, जो इस लाहौर हाई कोर्ट से आते हैं वो फैसले जो है वो ठीक नहीं है। तो ये इमरान खान की जो वो लॉजिक अपनी तरफ से बयान करने की कोशिश करते हैं। अब इसके ऊपर मरीम नवाज ने क्या कहा वो भी आपको बता दें। मरीम नवाज ने कहा पासपोर्ट जिस केस के अंदर 3 साल से मेरा ज़ब्त रहा, मुझे ट्रैवल नहीं करने दिया गया किसी भी गैर दूसरे मुल्क के अंदर, तो ये वो केस था जिसके ऊपर ये सिर्फ इसलिए बनाया गया था केस कि मरीम नवाज के उस वक्त आज से 3 साल कबल वो जलसे जो कर रही थी, पे दर पे जलसे हो रहे थे, ताकि ये मरीम नवाज को कहीं से रोका जा सके, उनके लिए मुश्किलात पैदा की जा सकें। और ये जो केस था उनका उसके ऊपर जो है वो बन ही नहीं पाया था, कि केस अभी तक वो वजूद के अंदर नहीं आया था। और फिर भी मरीम नवाज को 3 साल के लिए जो है वो उन्हें पाबंदी का शिकार नहीं, उन्हें किसी मुल्क के अंदर जो है वो नहीं जाने दिया गया, उनका जो पासपोर्ट था उसे जब्त ही रखा गया। इसके अलावा मरीम नवाज ने यह भी कहा कि मुझे इस केस की बेस के ऊपर 3 माह हबस में जामे रखा गया। इमरान ने इंतकामी कार्रवाइयाँ की ताकि मरीम नवाज वो जलसों के अंदर ना जा सके। 3 महीने इन्हें कैद का सामना करना पड़ा और कोट लखपत जेल के अंदर उन्हें डेथ सेल के अंदर जो है वो रहना पड़ा, सिर्फ इसी केस के ऊपर, जिस केस को मतलब नैब जो प्रोसीड ही नहीं कर पाया कि क्या वजह है कि इन मामलात के ऊपर रखा जा रहा है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई मतलब उन्होंने प्रोसीड ही नहीं कर पाया इस चीज़ को। तो ये वो चीज़ें हैं कि हमें नज़र आ रहा है कि जो मौजूदा जो साबका गवर्नमेंट थी उसके अंदर काफ़ी इंतकामी कार्रवाइयाँ हुई जो अब रिवर्स हो रही हैं। एक तरफ आपको देखा आपने कि मरीम नवाज का ये भी केस अब जो है वो उनको पासपोर्ट मिल गया है, और अब जो नेक्स्ट जो स्टेप होगा मरीम नवाज का, उन्होंने सीधे लंदन जाना है, क्योंकि वो काफ़ी सालों से अपने वालिद यानी कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। और अभी मरीम नवाज की ये जो जाने की तैयारी है ये काफ़ी दिनों से चल रही है। मुमकिन तौर पर 1 हफ्ते के अंदर अंदर मरीम नवाज जो है वो यहाँ से चली जाएंगी लंदन के अंदर, और लंदन से नवाज शरीफ के साथ ही वापस आएंगी, और पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा इस्तकबाल किया जाएगा। मरीम नवाज उस वक्त नवाज शरीफ के साथ ही जो है वो वतन वापस आएंगी, और यहाँ पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों से लोगों को निकाला जाएगा नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए, ताकि ये इमरान खान का जो एक इमेज बना हुआ है कि इमरान खान ज़्यादा को निकाल पाता है, या फिर नवाज शरीफ के हवाले से जो गलत तासर को फैलाया गया था उसको जाहिर करने के लिए एक बहुत बड़ी तादाद को जो है वो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए निकाला जाएगा। अब जो तीसरी अहम न्यूज़ है उसकी तरफ आते हैं, जो चौधरी परवेज इलाही की जानिब से है कि चौधरी परवेज इलाही आज लंदन के अंदर चले गए हैं, और उसकी बेसिक वजह भी मतलब मुख्तलिफ बताई जाए, मतलब अभी कोई बताई नहीं जा रही, लेकिन बहुत सी सामने आती हैं। एक तो ये आ रही है कि इमरान खान ने अभी ऐलान किया कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे। लॉन्ग मार्च करेंगे किसके सहारे पर? एक तो केपी गवर्नमेंट है, दूसरी पंजाब गवर्नमेंट है, और ये लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, ये पंजाब के अंदर होने जा रहा है, वफाक के अंदर होने जा रहा है, इस्लामाबाद जाके उन्होंने लॉन्ग मार्च करना है। तो इसके लिए उन्हें जो पावर चाहिए होगी वो पंजाब गवर्नमेंट की चाहिए होगी। अब पंजाब गवर्नमेंट का अगर वज़ीर आला यहाँ से लंदन चला जाता है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि कहीं पर शायद वो फेस सेविंग चाह रहे हैं वज़ीर आला पंजाब, शायद वो चाह रहे हैं कि इन मामलात के अंदर ना उलझा जाए जिन मामलात के अंदर इमरान खान उलझना चाहते हैं, या फिर वो पंजाब गवर्नमेंट को भी अपने साथ घसीटना चाहते हैं, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही वो हैं जो इदारों के खिलाफ नहीं चलते, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कभी नहीं चल सकते, और इमरान खान का जो बयानिया है वो डायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। कभी न्यूट्रल्स कहते हैं, कभी उन्हें मीर जाफर मीर सादिक का लक़ब जो वो देते हैं, कभी कहते हैं कि आपने गद्दारों को इन नारो 2 दे रहे हैं। तो ये वो चीज़ें जिसको जो है वो स्टैंड बाई नहीं कर सकते चौधरी परवेज इलाही, और मुमकिन तौर पर इसी चीज़ से बचने के लिए चौधरी परवेज इलाही इस मुश्किल वक्त के अंदर जो है वो यहाँ से लंदन कूच कर गए।